अचारी ग्रेवी वाली भिंडियाँ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपनी ज़िंदगियों में। अच्छा, आज आपको नज़र आ गया भिंडी, तो आज मैं बाकी भिंडी बनाने लगी हूँ, पर भिंडी बना रही हूँ मैं यूनिक स्टाइल में। ठीक है, बाकी प्याज टमाटर वाली भिंडी खा खा के मुँह पड़ गई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि इससे हस्बैंड भी खुश हो जाएँ और सास भी खुश हो जाए। तो डिफरेंट स्टाइल से भिंडी बना रही हूँ। तो भिंडी का नाम क्या है? अचारी भिंडी ग्रेवी वाली। ठीक है ना, तो हम इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे पर अचारी फॉर्म में भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने भिंडी ले ली है, इसको मैंने इस तरह काट लिया है। ठीक है, मेरे पास प्याज है 2 अदद, जिनको मैं इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर है 1 अदद मेरे पास। अचारी मसाला है, ठीक है। ऑर्गेनो है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास नींबू का रस है, ठीक है, 1 टेबल स्पून। यहाँ पे सब्ज़ मिर्च है मेरे पास। और यहाँ जो इंग्रेडिएंट है वो है बेसन, जो तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने पास रखा हुआ है। यहाँ मेरे पास ज़ीरा है, रायदाना है, गरम मसाला है हल्का सा, ठीक है, धड़ा मिर्च है और नमक है, जिससे मैं भिंडी को फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो दूसरे मसाले हैं, यहाँ मेरे पास हल्दी है, सब्ज़ धनिया है पिसा हुआ, सुरख लाल मिर्च है, नमक है, करी पत्ता है मोटी, 2 मिर्च हैं। ठीक है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। और यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने भी चुटकी इस्तेमाल की है, जिसमें भिंडी को फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। हमने एक बड़ा बाउल लेना है इस तरीके से, ठीक है, और भिंडियाँ मैं उसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, भिंडियाँ मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं तकरीबन क्या करूँगी, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मसाले मैंने आपको बताए थे कि मेरे पास कौन कौन से मसाले हैं, ज़ीरा है और ये गरम मसाला है और रायदाना है, दड़ा मिर्च है, नमक है, ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, यहाँ मेरे पास ऑर्गेनो है, वो मैं ऐड करूँगी, पिंच ही, ज़्यादा नहीं ऐड करनी, पिंच मैंने ऐड करनी है। ठीक है, इसके अंदर कर दी है। अब मैं क्या करूँगी, जो अचारी डब्बा है वो खोलूँगी और वो थोड़ी सी इसके अंदर मैंने ऐड करना है। तकरीबन मैं हाफ टेबल स्पून ऐड करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बाकी मसाले ऐड कर चुकी हूँ, रायदाना भी डाल चुकी हूँ, तो उससे क्या होगा और खटास आ सकती है। तो ठीक है, ये मैं थोड़ी सी चुटकी डालूँगी इसके अंदर। अब क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं आप इसकी फॉर्म। ठीक है, भिंडी को हमेशा अगर अच्छी तरह धो के खुश करके काटा जाए तो कोई भी इसकी लेस नहीं बनती, वरना इसकी लेस बन जाती है, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पे मेरे पास जो नींबू का रस था, तकरीबन 1 टेबल स्पून, बीज हटा के मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मेरे पास चम्मच छोटी थी तो तकरीबन मैंने ये 1 से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है, वरना 1 टेबल स्पून ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, पैन लेते हैं और इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, चूल्हा ऑन करूँगी मैं इसके अंदर, और कुकिंग ऑयल जो था मेरे पास वो इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। ठीक है, जैसे ये गर्म होता है तो मैं जो भिंडियाँ मैरिनेट करके रखी हुई थी वो फ्राई करूँगी। जैसे ही पैन गर्म होता है, ऑयल गर्म होगा, तो मैं भिंडी इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो मैंने इस तरह मैरिनेट करके रखी हुई थी। ठीक है, सारी भिंडी मैंने इसके अंदर डाल दी है। ठीक है, अच्छी तरह फ्राई करूँगी इसको। अच्छी तरह मैं इसको फ्राई करूँगी। 1 टेबल स्पून और ऑयल मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। बस हम थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और ये निकाल लेंगे।
और उसके बाद हम ग्रेवी बनाते हैं भिंडियों की। तो 1 से 2-3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो जैसे ये फ्राई हो जाती हैं, बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाता है, तो मैं फिर इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से है भिंडी निकाल लूँगी इस तरह। हमने भिंडी को ओवर फ्राई नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और जो बेसन मैंने इसके अंदर ऐड किया था वो पक जाए, उसका कच्चापन ना रहे। अब इसी पैन के अंदर मैं क्या करूँगी, बाकी का जो कुकिंग ऑयल था वो इसके अंदर ऐड करूँगी और जो मेरे पास यहाँ पे प्याज थे, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस प्याज को अच्छी तरीके से मैं पकाऊंगी। एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी भिंडियाँ बनेंगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस प्याज को हम पकाते हैं। प्याज का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, जो मसाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से मैं कुक करूंगी। इसी तरह कुक हो चुके हैं मसाले। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, जो टमाटर था 1 अदद, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं अच्छी तरह बनाऊँगी, इसकी पकाऊँगी, इसकी भुनाई करूँगी। अब इसकी आंच मैं स्लो कर दूँगी और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही दम पे रख दूँगी, जिससे क्या होगा, टमाटर भी मेरे सौते हो जाएंगे और टमाटर भी अच्छी तरह इसमें हल हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट हो गए थे अच्छी तरह इसको कुक हुए हुए। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट पे जो भिंडियाँ थी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप चाहें थोड़ा सा अचार भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। एक से 2 मिनट में इसको और भुनाई करूँगी अच्छी सी, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास सब्ज़ मिर्च है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बस इसको ढाँप के 1 से 2 मिनट रखती हूँ और उसके बाद भिंडियाँ तैयार हैं। क्योंकि भिंडियों को ओवर कुक नहीं किया जाता, इसलिए थोड़ी देर के बाद मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और तैयार हैं। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी कंडीशन है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। बस अचारी ग्रेवी वाली भिंडियाँ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। अब इसके बाद मैं इसको सर्व करती हूँ, डोंगे में निकालती हूँ। तो ये भिंडियाँ तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।